हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। शिवम ने फिर पुकारा तो वह उसे आहत नज़रों से देखते हुए बोली, आपके आने से पहले दलिया खिलाया था, गोदी में इरिटेट हो रही थी। आजकल खेलने के लिए छोड़ दीजिए, आराम से खेलेंगी। अरे लेकिन शिवम कुछ कहने जा रहा था, लेकिन वह चुपचाप किचन में चली गई। जानती थी कि शिवम क्या कहने वाला था और क्या कहता है। दो चार बड़े बड़े इंग्लिश नाम बताकर बीमारियों वायरस के खतरे बताता, उस पर अपनी डॉक्टरी का रोब झाड़ना उसे नहीं देखना था। किसी की पढ़ाई का रोब, वह बीए पास ही अच्छी थी, कम से कम रिश्ते निभाने की कोशिश तो कर रही थी। माँ आपने बुलाया था, वह आई तो बड़ी खुशी से थी, लेकिन कमरे में घुसते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। कमरे में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे लटके हुए थे। हाँ गौरी, बड़ा गजब हो गया, माँ कहती है। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन अम्मा के अगले शब्दों उसके सिर का आसमान भी उससे छीन लिया था। वो आसमान जिसमें वह बिना किसी बंधन के आज़ाद होकर उड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी कहाँ हुई। उसे तो शादी के अटूट बंधन में बंधने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि उसने ये शादी रोकने की कोशिश ना की हो। माँ प्लीज़ मेरी बात समझो, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती बताओ मुझे। आज तक तो कुछ किया ही नहीं तुमने, अब शादी कर लूँगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। वैसे भी तुम्हें तो पढ़ना लिखना भी नहीं है, बीए की पढ़ाई कर रही हो, और वो डॉक्टर हमारा कोई मेल नहीं है। माता गौरी, मेरी बच्ची, शादी में कुंडली मिलनी चाहिए, डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिग्री का कितना फ़र्क पड़ता है ये तो उससे पूछो, जो आए दिन उसकी डॉक्टरी का रोब देखते हैं। उसकी हाई प्रोफाइल इंग्लिश समझने के लिए गूगल का सहारा लेती हूँ। और माँ ने कहा था डिग्री का फ़र्क नहीं पड़ता। उबलती चाय को चम्मच से चलाते हुए गौरी अतीत की यादों और वर्तमान के हालातों की समीक्षा कर रही थी, लेकिन उसकी हर समीक्षा उसे निराशा की ओर ही ले जा रही थी। वह सिर झटक कर कप से चाय डाली, फिर ट्रे में रखकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उम्मीद के मुताबिक शिवम टीवी के सामने बैठा था। गोद में बैठी बच्ची भी टीवी देख रही थी, और बच्ची का बाप भी। और टीवी में चल रहा था टॉमरी। गौरी की नज़र टीवी को देखा, फिर सामने बैठे पापा बेटी को। न चाहते हुए भी उसके होठों पर मुस्कुराहट थिरक उठी। आपकी चाय। वह मुस्कुराते हुए चाय की ट्रे लाई और शिवम के बगल में रख दी। तुमने पी ली? आज फिर शिवम ने उससे वही सवाल पूछा। आज फिर गौरी ने हाँ बोलकर झूठ कह दिया। रोज़ की तरह आज फिर शिवम चुपचाप चाय पीने लगा, और रोज़ की तरह आज फिर उसकी एक और आस टूट गई। शादी के शुरुआती दिनों में उससे यही सोचकर हाँ बोली थी कि शिवम उस पर हक जताए, उसे उसका हाथ पकड़ अपने पास बिठाए और साथ में चाय पीने के लिए कहे, लेकिन पता नहीं हुआ। उस दिन शिवम ने चुपचाप चाय पी ली, उससे कुछ नहीं कहा। वह अपना मुंह लेकर चली गई, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, इस आस की कि एक दिन उसकी उम्मीद सफल होंगी। नतीजन वह रोज़ झूठ बोलती थी, अपने हाथों अपने दिल तोड़ती थी और अपना मुंह लेकर कमरे से बाहर चली आती थी। आज 2 साल हो गए, उसने शाम की चाय नहीं पी। शिवम ने कभी कहा ही नहीं, दीदी सही कहती थी, मैं सच में पागल हूँ। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि इस रिश्ते से या उनसे कोई उम्मीद लगाऊं, लेकिन तुमने तो अपने मन से ही कसीदे बुनी ना, अपने मन से उम्मीदें लगाई। मोहब्बत एक खास शब्द पर गौरी की सोच ठहर गई। आंखों में आंसू आ गए। बेटी मेरी नाक मत कटाना, उमा की तरह भागना मत, रिश्ते को दिल से निभाना, शिवम को दिल से कबूल करना, प्लीज़ मेरी गुड़िया, मेरी लाज रख लेना, वरना तेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। वह शादी की लाल जोड़ा पहने शिवम के कमरे में खड़ी थी, लेकिन उसके दिमाग में अपनी माँ की बातें गूंज रही थी। जड़ विदाई के वक्त उसकी माँ ने अपना आंचल फैलाकर गिड़गिड़ाते हुए कहा था। भले ही पहले वह इस शादी के इनकार कर रही थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो ये शादी निभाएंगी, दिल से निभाएंगी। कुछ तो असर था इस सिंदूर का, जो अचानक से उसे इस रिश्ते को निभाने की हिम्मत मिल गई थी। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। इसका पार्ट 3 भी जल्दी आएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू।